नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर से पूछताछ होनी है। कल 10.5 घंटे तक पूछताछ चली। रात तकरीबन 11:25 पर ईडी दफ्तर से बाहर आए राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को आज फिर ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद राहुल गांधी सीधे अपने 12 तुगलक लेन आवास गए, जहां उनसे मिलने बहन प्रियंका गांधी पहुंची। दिल्ली में आधी रात को जब सब सो रहे थे तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता की बेचैनी उन्हें सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि कब क्या होगा इसकी चिंता में वो लोग रात 11:30 बजे तक जागते थे। कोई थाने में तो कोई सड़क पर। सबकी निगाहें ईडी दफ्तर पर टिकी थी, जहां राहुल गांधी से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। जैसे ही राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले, कांग्रेस के लोगों ने सुकून की सांस ली। वहीं राहुल के घर पहुंचते ही उनकी बहन प्रियंका भी उनसे मिलने पहुंची। ईडी ने पूछताछ की थी, उसके बाद जो है प्रियंका गांधी अब यहाँ पर उनसे मिलने आई थी। करीब 2 बार प्रियंका गांधी यहाँ पर मिलने आई। उसके बाद प्रियंका गांधी अभी यहाँ पर जो है जाती हुई दिख रही हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी से करीब 1 घंटे यहाँ पर जो है उन्होंने मुलाकात की। इस बीच दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए 459 कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को भी छोड़ दिया। इन लोगों को राहुल गांधी के समर्थन में ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकालने के दौरान हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद ये लोग गांधीगिरी पर उतर आए। लेकिन राहुल के ईडी दफ्तर से निकलते ही कांग्रेस के कुछ नेताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। देश की जनता के साथ में ऐसा व्यवहार मत करवाओ, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, ईडी से, वरना देश आपको भी नहीं बख्शेगा। खबर है कि ईडी ने आज फिर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कई तीखे सवाल करेगी, जिनका कल वो सही जवाब नहीं दे पाए थे। तो खबर है कि ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से कई तीखे सवाल किए गए। कई सवालों का तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कई ऐसे सवाल भी रह गए जिनका उन्हें आज सामना करना पड़ सकता है। तेरह जून नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की तारीख, 50 करोड़ देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने वाले केस से जुड़े सवालों का सामना करने की तारीख, और ये तारीख कांग्रेस पर पहाड़ बनकर टूटी। इसलिए कांग्रेस ने इस आरोप को झूठा बताकर देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, इंदौर, श्रीनगर, पटना, जयपुर जैसे शहरों में कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। दिल्ली में तो राहुल गांधी के साथ मार्च कर रहे ईडी दफ्तर की ओर जाते कई बड़े नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। देश के कई हिस्सों में हंगामा होता रहा, लेकिन दिल्ली में राहुल ईडी के सवालों का सामना करते रहे। कल राहुल से 2 राउंड में कई सवाल पूछे गए। पहला तो यही था कि आपके कितने बैंक खाते हैं, क्या किसी विदेशी बैंक में भी खाता है। ईडी ने यह भी पूछा कि आपकी जायदाद कहां कहां है। राहुल से यह भी पूछा गया कि क्या विदेश में भी कोई जायदाद है या नहीं। यंग इंडियन कंपनी बनाने का निर्णय किसका था। राहुल से ईडी का यह भी सवाल था कि क्या आप उस बैठक में शामिल थे, और उसमें नहीं थे तो यंग इंडियन की शुरुआती कितनी बैठकों में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेसियों और राहुल के रिश्तेदारों को राहुल से ईडी का सवाल पच नहीं रहा है। राहुल निडर है, वो हमें कोई चिंता नहीं है, वो हर सवाल का जवाब बढ़िया से देंगे। बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। इस केस में ईडी ने कोर्ट के आदेश पर राहुल और सोनिया गांधी दोनों को नोटिस भेजा था। इसलिए राहुल से पूछताछ के कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी को भी पेश होना है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।